किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान, कहा कंडीशन रखकर बात करेंगे तो ठीक नहीं। किसान नेता ना तो सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से बात करने पहुंचे, ना ही केंद्र सरकार के लोगों के ऑफर पर दे रहे हैं ध्यान। किसान आंदोलन पर विधानसभा स्पीकर हविंदर कल्याण का बड़ा बयान, कहा चर्चा से ही होगा समाधान। पीएम मोदी ने दिल्ली को 12,200 करोड़ परियोजना का दिया तोहफा, नवो भारत कॉरिडोर के नए फेज का किया उद्घाटन। पीएम मोदी साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से नवो भारत ट्रेन में भी हुए सवार, न्यू अशोकनगर तक पीएम मोदी ने की रैपिड रेल की सवारी। प्रधानमंत्री ने बच्चों से की बातचीत, उन्हें मिठाई का उपहार भी दिया। बच्चों ने पीएम मोदी को पेंटिंग की गिफ्ट दी। दिल्ली के रोहिणी में बीजेपी की परिवर्तन रैली, पीएम मोदी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा आप सरकार किसी आपदा से कम नहीं। पीएम ने कहा आपदा सरकार ने दिल्ली को बर्बाद किया, दिल्ली का विश्वास बीजेपी पर है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा मेट्रो ने इतिहास रच दिया है, मेट्रो और नवो भारत ट्रेन की पहुंच करीब 1000 किलोमीटर तक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सीएम नायब सिंह सैनी के लिए सम्मान समारोह का आयोजन, उन्होंने सैनी समाज के युवाओं से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन पर बोले सीएम सैनी, कहा मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। सीएम सैनी ने सपा नेता अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव भी कांग्रेस के साथ झूम रहे हैं। 2027 में योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार बनाए सीएम। सीएम सैनी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया, कहा केजरीवाल झूठ बोलकर शोषण करते और राजनीति करते हैं। नूंह जिले के पाटखोरी में दुकानदार को उधारी मांगना पड़ा महंगा, आरोपी पिता पुत्र ने दुकानदार को लाठी डंडों से पीटा, दुकानदार की हुई मौत। पंचकुला के दी एस्केप क्लब बार में पुलिस की छापेमारी, अवैध रूप से हुक्के परोसने के मामले में छापेमारी, 3 हुक्कों को कब्जे में लिया। हिसार में घर में घुसकर युवक को मारी गई गोली, युवक के एक निजी अस्पताल में हो गई मौत, विदेश भेजने के लिए पैसों के लेन देन का मामला। माड़ीपत के जाटल रोड पर कैंटर ने 2 साल के बच्चे को कुचला, बच्चे की मौके पर ही मौत, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हरियाणा सचिवालय की तीसरी मंजिल पर लगी आग लगने के कारणों का नहीं चला पता, फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। धावक सानिया पांचाल का सोनीपत में विभिन्न संगठनों ने किया स्वागत, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 121 दिन में मैराथन पूरा करने का रखा है लक्ष्य। करनाल में रोडवेज के ड्राइवर को किडनैप करने का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बदमाशों ने 2 करोड़ रुपए मांगी थी फिरौती। हिसार में पिटबुल डॉग ने व्यक्ति पर किया हमला, डंडे मारकर छुड़ाया गया, घायल सिविल अस्पताल पहुंचा। गोहाना में कैंटर और बाइक की जोरदार टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। महाकुंभ में जाने से पहले साधु संतों ने सोहना शिवकुंड में लगाई डुबकी, विशाल भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर कुंभ के मेले के लिए किया प्रस्थान। कुरुक्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच गिरोह का किया भंडाफोड़, यूपी से 2 आरोपियों को पकड़ा, आरोपियों से 57,500 रुपए की नकदी की बरामद। फरीदाबाद में साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर को बनाया निशाना, खाते से 1,17,803 रुपए ठगे। चंडीगढ़ के बड़े सेक्टर में महिला चोर गिरोह सक्रिय, हैंडलूम शोरूम में की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई महिला की शातिर हरकत। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव पर नगर कीर्तन का आयोजन, सिख समाज के साथ अन्य धर्मों के लोग भी गुरबाणी और लंगर में हुए शामिल। लाहौल स्पीति की बीजेपी इकाई का कार्यकारिणी का हुआ विस्तार, रिगजिन हायरप्पा ने संभाली कमान, रिगजिन हायरप्पा ने प्रदेश नेतृत्व का जताया आभार। अजय खट्टा बने बीजेपी संगठनात्मक तेहरा के नए जिलाध्यक्ष, चुनाव प्रक्रिया का संचालन विधायक रणधीर शर्मा ने किया। बरोटीवाला में एनएसएस कैंप का हुआ समापन, बद्दी के एक्साइज कमिश्नर विनोद डोगरा रहे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि।
नूरपुर में नेत्र जांच शिविर का आयोजन, केडी आंखों का अस्पताल पठानकोट ने किया कार्यक्रम आयोजित। लाहौल घाटी में मौसम ने बदली करवट, तापमान में भारी गिरावट, बर्फबारी की संभावना। बीबीएन में धूमधाम से मनाया गया 5वां शेरनुआला महोत्सव, हजारों लोग हुए शामिल, पहाड़ी गानों पर झूमे लोग। लाहौल स्पीति के स्वास्थ्य विभाग ने सर्दियों के लिए की तैयारी, आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त भंडारण, सभी स्वास्थ्य संस्थानों में मेडिकल चिकित्सा अधिकारी हैं तैनात। प्रशासन और नगर पालिका के चंबा मुख्य बाजार का किया दौरा, अवैध कब्जा करने वालों का सामान किया जब्त, कई दुकानदारों के काटे चालान। मंडी में बेसहारा महिलाओं को सहारा देता है स्वाधार गृह, सहयोग बाल श्रवण विकलांग कल्याण समिति कर रही है संचालन। शिमला में दलगांव का भूंडा महायज्ञ का हुआ समापन, कई परंपराओं और अनुष्ठानों के साथ पूरा हुआ महायज्ञ। विंटर कार्निवाल की छठी सांस्कृतिक संध्या में नाटी किंग कुलदीप शर्मा ने मचाया धमाल, नाटी की धुनों में झूमे मेयर, डिप्टी मेयर सहित पार्षद भी। पीएम मोदी जम्मू रेलवे डिवीजन का करेगा उद्घाटन, कई रेल परियोजनाओं की रखेंगे नींव। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रेलवे स्टेशन जम्मू का करेंगे दौरा, नए जम्मू रेलवे डिवीजन के उद्घाटन के सिलसिले में करेंगे दौरा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ा सड़क हादसा, पहाड़ से नीचे गिरी गाड़ी, 4 लोगों की मौत, 2 लापता। केरोसिन तेल की कालाबाजारी को पुलिस ने किया नाकाम, 1 शख्स गिरफ्तार, 1400 लीटर केरोसिन तेल बरामद। सुरनकोट में पुलिस ने अवैध शराब बरामद की, 140 बोतल बरामद, 1 शख्स को किया गिरफ्तार। बाड़ीपुरा और गुरेज में ताजा बर्फबारी शुरू, सड़क 5 दिनों से बंद, प्रशासन की बर्फ हटाने की तैयारी पूरी। भद्रवाह बशोली पठानकोट राजमार्ग पर यातायात बहाल, पर्यटकों का जमावड़ा, पिछले साल 5 लाख से अधिक पर्यटक भद्रवाह आए। मेंढर में बारिश से ठंड बढ़ी, बारिश से सामान्य जीवन प्रभावित, हल्की बारिश की संभावना। अजय कुमार सधोत्रा का रेलवे विस्तार पर बयान, कहा रेलवे विस्तार से पर्यटन और कनेक्टिविटी में सुधार, जम्मू की अर्थव्यवस्था पर जताई चिंता। बनिहाल बाईपास का निर्माण पूरा, NHAI की बड़ी उपलब्धि, एक तरफा यातायात के लिए बनिहाल बाईपास खोला गया। जम्मू में कांग्रेस ने किया श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन, पूर्व मंत्री त्रिलोचन दत्त को दी श्रद्धांजलि, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा समेत कई सीनियर नेता मौजूद। नौशहरा में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर भव्य नगर कीर्तन, श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम। जम्मू में गुरु गोविंद सिंह जी की मनाई गई जयंती, कई गुरुद्वारों में शबद कीर्तन का आयोजन। आरिसपुरा के खानाचक में श्रीमद् भागवत कथा जारी, पूर्व सरपंच दर्शन चौधरी ने कथावाचक बबलू शास्त्री जी का किया सम्मान। 18वीं फ्लोर बॉल चैंपियनशिप में कश्मीर का अच्छा प्रदर्शन, अंडर 12 टीम ने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। मेंढर में सेना ने किया मेडिकल कैंप का आयोजन, लोगों का फ्री में चेकअप, कैंप का मकसद लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। पुलवामा में ड्रग तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान, NDPS के तहत 73 मामले किए दर्ज, 119 ड्रग तस्करों को किया गया गिरफ्तार। मेंढर में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, स्थानीय लोगों और पशुओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों का ऐलान किया, नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ परवेश वर्मा और आतिशी के खिलाफ कालकाजी से रमेश पिथोड़ी को टिकट। बीजेपी ने मालवीय नगर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता को उतारा, तो आप से आए कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद को भी टिकट। यूसीसी पर उत्तराखंड के सीएम धामी का बड़ा ऐलान, उत्तराखंड में इसी महीने यूसीसी लागू होने की कही बात। एलजी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ की नियुक्ति को मंजूरी दी, अजीमुल हक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ नियुक्त किए गए।
अजमेर दरगाह के लिए भेजी पीएम की चादर पर ओवैसी का बयान, कहा चादर चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, अजमेर शरीफ पर जारी विवाद खत्म होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजी, अजमेर में उर्स के दौरान चढ़ाई जाएगी चादर। दिल्ली में नड्डा से मिली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, उनके पति और यूपी के मंत्री आशीष पटेल भी रहे मौजूद, करीब 1 घंटे बैठक चली। लालू यादव के ऑफर सीएम नीतीश ने साधा निशाना, कहा हम 2 बार गलती से इधर उधर हो गए थे, अब पुराने साथी के साथ रहेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ के दौरान 4 नक्सली मारे गए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सेप्टिक टैंक में मिले 4 लोगों के शव, 3 शवों की हुई पहचान, वारदात की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के रायसेन में चाइनीज मांझे से कटा बीजेपी नेता का गला, स्कूटर से घर जाते वक्त आरती यादव के गले में फंस गया था चाइनीज मांझा। श्रावस्ती के नूरी बाबा का फिर सामने आया डर्टी की, मदरसे में 35,000 के नकली नोट बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के प्रतापगढ़ में पुराने रंजिश में 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से किया हमला। उत्तर प्रदेश के संभल में घने कोहरे के दौरान हादसा, ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में एक युवक की मौत, दूसरा युवक घायल। बिहार के लखीसराय में पुलिस ने चलाया विशेष चेकिंग अभियान, अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की कार्रवाई। राजस्थान के टोंक थप्पड़ कांड के 39 आरोपियों की जेल से हुई रिहाई, आरोपियों को 51 दिन के बाद जेल से मिली छुट्टी। बिहार के मोतिहारी में बड़ी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में आरोपी कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर का भाई गिरफ्तार, जांच के लिए 11 सदस्यीय एसआईटी गठित। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर ने कराई हत्या, स्पीडी ट्रायल से सुनवाई की बात कही। बेंगलुरु के अतुल सुभाष खुदकुशी केस के आरोपियों को अंतरिम बेल, बेंगलुरु कोर्ट से अतुल सुभाष की पत्नी, सास और साले को बेल, बेल के विरोध में एचसी में अपील करेंगे अतुल के परिजन। बिहार के दरभंगा में अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, अपराधी के परिजनों ने पुलिस वालों को दांत से काटा, 3 पुलिस वाले घायल। लखनऊ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का विरोध हुआ तेज, पोस्टर के बाद अब पेंटिंग के जरिए बांग्लादेशी भारत छोड़ो के लिखे गए नारे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक लड़के ने लड़की से की मारपीट, एक तरफा प्यार में लड़के पर मारपीट करने का आरोप। वाराणसी में नाविकों के 2 गुटों में पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कुशीनगर में आग लगने से कई झोपड़ियां जलकर राख, आग में लाखों का नुकसान, 2 पशुओं की भी हो गई मौत। बीजेपी नेता ने की संभल को तीर्थ नगरी घोषित करने की मांग, भावुक अपील का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। संभल में बावड़े मिलने पर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह के बिगड़े बोल, कहा राजा महाराजा की अय्याशी का अड्डा था बावड़ी। दिल्ली से ई रिक्शा लेकर प्रयागराज पहुंचे ई रिक्शा बाबा महंत ओम, दिल्ली से प्रयागराज पहुंचने में लगे 13 दिन। महाकुंभ को लेकर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का बड़ा दावा, कहा महाकुंभ को लेकर दी जा रही हर एक धमकी को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं।